हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। एंड फ्रेंड्स, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी एंड अ वेल्दी दिवाली। और ये दिवाली आपके जीवन में खुशियाँ लाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे और बिल्कुल अ, बढ़िया कमाई हो शेयर बाज़ार से और बिल्कुल आपके व्यवसाय से, यही मैं चाहूँगा। तो चलिए पहली इस वीडियो में बात करेंगे जो कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जो है प्रोटीन ई गवर्नमेंट आईपीओ की लिस्टिंग का, उसके बारे में। देखिए, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं मार्केट बंद होने के बाद शूट कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली उसके पीछे का रीज़न था, देखना था कि बाजार क्या एक्शन दिखाएगा, और बाजार में एक्शन काफ़ी बढ़िया हुआ है। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे, कल की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी समझेंगे कि कल लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी हो क्या सकती है, प्रॉफिट होगा या फिर कोई लॉस की भी एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि कल यानी 13 नवंबर मंडे को कल लिस्टिंग होने वाली है। कल याद रखिए, कोई बाजार का हॉलीडे नहीं है, जिनको नहीं पता हो। प्राइस बैंड याद रखिएगा, जो आपको शेयर मिला है वो 792 रुपीज़ का एक शेयर मिला है। अगर अभी तक आपके डीमैट में शो नहीं करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शो कर जाएगा। 792 का एक शेयर मिला है, टोटल मिलाकर आपको 18 शेयर्स मिलेंगे, कितने, एक लॉट के अंदर। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि लिस्टिंग होने क्या वाली है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो दोस्तों मार्केट। सो आज अगर आप देखेंगे मोहर ट्रेडिंग के दिन, मार्केट्स के अंदर एक बहुत ही बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिली। एंड 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में, आप 100 पॉइंट तक निफ्टी दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिला, और 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आती है 19,525 पे। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, एंड मार्केट्स एक अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आई। ये साफ साफ मोहर ट्रेडिंग के दिन भी देखने को मिला। हाँ ज़रूर, हाल फिलहाल में हमने ये ज़रूर देखा है कि काफ़ी बार मार्केट अच्छे रहते हैं लेकिन लिस्टिंग उतनी ज़्यादा शानदार नहीं हुई। बल्कि अगर हम रीसेंट एग्जांपल देखेंगे ईसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो जो ग्रे मार्केट थी उससे काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से बिलो लिस्टिंग देखने को मिली। बट स्टिल ये था कि एक पॉजिटिव लिस्टिंग तो देखने को मिली। बट हाँ, ये ज़रूर था कि बाजार बढ़िया होने के बावजूद भी लिस्टिंग उतनी खास देखने को नहीं मिली। लेकिन एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर कंपनी टू कंपनी एक डिफरेंस होता है, और वही बाजार डिफरेंस को वैल्यू करता है। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। तो हर चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो ईसएफ स्मॉल फाइनेंस की लिस्टिंग थी वो अलग थी, और जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट की लिस्टिंग होगी वो भी डेफिनेटली अलग होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट के बिजनेस के बारे में बात करता हूँ शुरुआत में, क्योंकि बिजनेस के बारे में समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो एक बहुत ही क्लासिक बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। ओवरऑल हम कह सकते हैं एक मोनोपोली टाइप की इस कंपनी की है। एंड जब दोस्तों कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रहता है तो डेफिनेटली वो कंपनी ओवर द ईयर्स ग्रो करती जाती है विद द टाइम बीइंग। बट अच्छी बात यही है प्रोटीन ई गवर्नमेंट की भी, कि कंपनी के अंदर कोई आपको खास नेगेटिव देखने को मिलता नहीं है। कंपनी लगातार ग्रोथ पे वर्क कर रही है। डेफिनेटली अपने आप को देखिए जिस तरह से एक्सपांशन है। दूसरी बात, मैंने पहले वाले जब पूरा डिटेल वीडियो बनाया था तब भी आपको एक बात कही थी कि दोस्तों जिस तरीके से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आपको इस पूरे के अंदर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट जो भी नई टाइप ऑफ स्कीम्स लेके आती है, तो डेफिनेटली जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सबको जोड़ना, ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन इन कंपनीज के ज़रिए वो काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड डेफिनेटली जो डिजिटलाइजेशन है, आई थिंक उसका फ़ायदा इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ नजर आया है। बाकी जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था उसमें क्यूआईबीज ने 47 टाइम्स के आसपास सप्लाई किया था। ज़रूर क्यूआईबीज काफ़ी बढ़िया तरीके से अप्लाई कर रहे थे, बट इसके अंदर इतना खास एप्लीकेशन आपको क्यूआईबीज का देखने को नहीं मिला। बट स्टिल ये ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास था। एचएनआई ने 31 टाइम सब्सक्राइब किया था, तो एचएनआई पोर्शन भी ठीक ठाक था। तो अब लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले तो अगर ग्रे मार्केट की बात करें, तो जो ग्रे मार्केट है अभी प्रोटीन ई गवर्नमेंट की, वो ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ है। यानी जो लिस्टिंग एस्टीमेट है वो 6.06% का बताया जा रहा है। अब डेफिनेटली देखिए ग्रे मार्केट कितना तेज़ी से नीचे आई है। पहले 57 थी, उससे पहले 60 थी, उससे पहले 81 थी, उससे पहले 95 थी, उससे पहले 120 थी, उससे पहले 130 थी, और उससे पहले 180 थी। तो 22% तक दोस्तों ग्रे मार्केट चली गई थी। लेकिन लगातार दोस्तों ग्रे मार्केट अपने नया पे नया पे नया पे नया लो बनाती आई। एंड बिल्कुल अब ग्रे मार्केट 22% से सीधा 6% तक लुढ़कती हुई नजर आ गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए बिजनेस को मार्केट वैल्यू करता है, और बिजनेस मुझे इस कंपनी का काफ़ी बढ़िया लगता है। जैसे मैंने कहा कि जो डिजिटलाइजेशन है, आई थिंक उसका एक फ़ायदा इस कंपनी को मिलने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। रीज़न सिंपल है कि जैसे मैंने बताया आपको कि देखिए जो सरकार है वो डेफिनेट नई नई स्कीम्स लाती रहती है। एंड इस पूरे सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रहता है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेनली गवर्नमेंट से मिलते हैं। दूसरी बात, कंपनी की अगर बात करता हूँ तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन फॉरेन मार्केट्स में भी वैल्यू आपको क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एंड फॉरेन
इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कंपनी काफ़ी बढ़िया कारोबार कर रही है, जो अपने आप में एक अच्छा एक प्लस साइन है। तो मेरे लिए दोस्तों ये स्टॉक जो है वो डेफिनेटली मेनली लॉन्ग टर्म के नज़रिए से एक बढ़िया कंपनी है। हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग के ऊपर आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, बट स्टिल लिस्टिंग कहाँ पर होनी चाहिए? अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से देखिए तो 6% के आसपास का आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा कल के दिन। यानी जो ग्रे मार्केट के हिसाब से फ़ायदा बन रहा है, 18 शेयर्स है आपके पास और 48 रुपीज़ की करीब ग्रे मार्केट है एज ऑफ नाउ। इसका मतलब ये कि करीबन 864 रुपये का मुनाफा कल आपको हो सकता है अगर करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से चले। लेकिन याद रखिए ग्रे मार्केट अभी तक तो ऑलमोस्ट सही नहीं हुआ है, क्योंकि जो ग्रे मार्केट ने दिखाया है या तो उससे नीचे या तो उससे ऊपर लिस्टिंग हुई है। ऊपर में याद रखिएगा सेलो का एक एग्जांपल आपको दूंगा, बिकॉज सेलो की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया हुई। जितना ग्रे मार्केट ने सोचा नहीं था उससे भी काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग हुई। तो याद रखिए ग्रे मार्केट कोई एग्जैक्ट नहीं है, कोई एक्यूरेट नहीं है। ग्रे मार्केट ज़रूर एक साइन देता है, ग्रे मार्केट ये बताता है कि कितना पैसा ऊपर देने को तैयार है लोग, बट याद रखिएगा वो काफ़ी बार गलत भी साबित हुआ है। सो कल कितने पर लिस्टिंग होगी, चलिए ये बात करते हैं। दोस्तों मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो होनी चाहिए अराउंड 827, यानी 827 रुपये से लगाकर 862 रुपये के बीच में। रेंज काफ़ी बड़ी है, 35 से 70 रुपये। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि दोस्तों आज जो बाजार ने तेज़ी दिखाई और मेरे हिसाब से कल भी मार्केट में आपको खासा कोई नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल नहीं रहा है, बिकॉज अमेरिका में जिस तरीके का सेशन देखने को मिला था फ्राइडे के दौरान वो काफ़ी बढ़िया सेशन था। और अमेरिका के अंदर आप इतनी पॉजिटिविटी देखते तो बिल्कुल अच्छा मूड माहौल बनना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन 35-70 को लेकर चल रहा हूँ, बल्कि ग्रे मार्केट तो 48 रुपीज़ है, बिकॉज याद रखिएगा जो रीसेंट इंस्टेंसेस हुए हैं वहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी लेके चलनी चाहिए। मेरा अभी मानना है कि देखिए 35 रुपये से नीचे यानी 827 रुपीज़ से नीचे की लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन अगर हो जाती है तो वो अपने आप में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये है कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ खास नेगेटिव दिखा नहीं कंपनी के अंदर, बिकॉज कंपनी तो बढ़िया है ना। कंपनी के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, तो आई थिंक एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी को लेकर व्यू है। याद रखिएगा हाँ, खास बात इसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएसई पे होने वाली है। याद रखिएगा शेयर जो है वो सिर्फ आपको बीएसई पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, कोई एनएसई पे इसकी लिस्टिंग नहीं होने वाली है, ओनली ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये लिस्ट होगा। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि दोस्तों जो लिस्टिंग है वो 827 से 862 रुपीज़ के बीच में इसकी होगी, यानी 35 रुपये 70 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। यानी जो मुनाफे का पॉइंट यहाँ पर है, जो मुनाफे की एक्सपेक्टेशंस है वो या तो आप 600 रुपये से लगाकर 630 रुपये लगा लीजिए, और 630 से मान के चलिए जो आपको मुनाफा है, जो एटमोस्ट मुनाफा हो सकता है वो है दोस्तों 1260, यानी 730 रुपये से लगाकर आपको 1260 रुपये का मुनाफा जो है वो बेसिकली हो सकता है। रेंज काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्यों मैंने उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए अभी हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग हुई है वो अपने आप में इतनी उतार चढ़ाव भरी हुई है कि हमको भी रेंज अब बड़ी लेके चलनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अगर आपने लगाया और आपको अलॉटमेंट आया है, वैसे तो देखिए अलॉटमेंट मिलना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ था, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग की एक अच्छी एक्सपेक्टेशन कम लगाई जा रही है। बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि कंपनी बढ़िया है, तो आप इसको फ्यूचर टर्म के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। बढ़िया कंपनी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है एंड ग्रोथ करती रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट दोस्तों लगातार नई नई स्कीम्स लेके आती है, उसके तहत लोगों को जुड़ना होता है, तो अपने आप में देखिए इनका कोई रेवेन्यू जाने नहीं वाला है। तो इसी वजह अगर कोई मार्केट में बड़ा प्लेयर नहीं होगा तो अपने आप में देखिए सीधा फायदा इनको होगा। हाँ ज़रूर प्लेयर क्या आ सकते हैं दूसरे, तो हो सकता है कि आ जाए, बट अगेन उस समय कंपनी कितना अपने आप को एडवांस कर लेती है और कितना यहाँ पर कंपनी बढ़िया कर लेती है वो तो खुद कंपनी के ऊपर है। तो यही है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बढ़िया है। क्या नया किसी को खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अभी वेट करिए। रीज़न सिंपल क्या है? रीज़न सिंपल है कि दोस्तों अभी कंपनी के नतीजे आने दीजिए। अगर कंपनी के नतीजे अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर आप दोस्तों खरीदारी करिए, अदरवाइज़ अभी तो वेट ही करना है। उससे पहले कोई भी यहाँ पर आपको पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगेन मेरा खुद का व्यू है, सबसे पहले डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि ये व्यू मेरा खुद का पर्सनल है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। बट स्टिल मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया है तो नुकसान देके नहीं जानी चाहिए। हाँ, फ़ायदा जो है वो करीबन पर स्टॉक आपको 35 टू 70 के बीच में होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी कल कितने ऊपर लिस्टिंग होती है, बट हाँ ये है कि मुनाफा होगा इस तरह, इसकी एक्सपेक्टेशंस मेरे पास मुझे अभी भी लगता है कि 90% है। हाँ ज़रूर 10% का चांस है, बिकॉज हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है। भले वो आप एक IRM एनर्जी स्टॉक ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए ईसएफ स्मॉल फाइनेंस, 30% ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन उतनी लिस्टिंग हुई नहीं, तो इसलिए एक हमको पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। बाकी ये है कि हाँ फ़ायदा होने की एक्सपेक्टेशन है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोगों को क्या व्यू है ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगेन वापस से आपको कहूँगा वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।